इस लेक्चर में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी जी, सेमिनार हुआ था। उसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे फाइनेंस और कॉरपोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। देखो जी, एशियन डेवलपमेंट के जो भी कंट्री सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उसके जो हम कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या कॉरपोरेट मिनिस्टर, ये ऑटोमेटिकली जी गवर्नर बन जाते हैं। तो एज ए गवर्नर हैं जी अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो इन्होंने सेमिनार हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, गवर्नर का सेमिनार हुआ था, एडीबी के गवर्नर का। तो जो भी मेंबर कंट्री होते हैं जी, उनके एक डेलीगेट हो जाता है गवर्नर, उनका मीटिंग हुई है, सेमिनार। किस पे? कॉपरेशन फॉर रेजिलेंट फ्यूचर, ये इसकी थीम थी जी। इसकी एनुअल मीटिंग होती है जी, हर साल मीटिंग होती है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो 2021 की मीटिंग हुई है अभी। निर्मला सीतारमन जी ने जी इसकी तारीफ की है, अप्रिशिएट किया है एडीबी को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। किस लिए? क्योंकि इसने टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, मतलब फंडिंग दी है जी, लोन प्रोवाइड किया है कोविड के लिए और नॉन कोविड प्रोजेक्ट के लिए। कंट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट देश को प्रोवाइड किया है जी लोन। अब ये एडीबी क्या है ये जानना जरूरी है जी हमारे लिए। एडीबी देखो जी, ये बिल्डिंग है एडीबी का, ये यहाँ पे हेडक्वार्टर है जी, कहाँ पे? फिलीपींस में जी इसका हेडक्वार्टर, मनीला में। ये मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, उसमें ये इसका हेडक्वार्टर है जी, मुख्यालय। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था एडीबी को। इसका जी यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर की तरह काम करता है ये, मतलब यूनाइटेड नेशन का कोई मेंबर नहीं है, क्योंकि ये तो एक खुद एक संस्था है एडीबी, और ना ही ये कोई एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उससे अलग है जी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन कुछ संस्थाओं को ऑब्जर्वर स्टेटस दे देती है यूनाइटेड नेशन, तो इसके पास भी, एडीबी के पास भी ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशन में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके कौन कौन मेंबर हो सकते हैं? देखो जी, इसके नाम पे मत जाना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसके मेंबर सिर्फ एशियन कंट्रीज से नहीं है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए सिर्फ एशिया से इसके मेंबर है, गलत हो जाएगा। एशिया और पैसिफिक दोनों से इसके मेंबर हैं जी। और इसकी मेंबरशिप के लिए एक ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, जिसे यूनेस्केप बोलते हैं, या इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें से जी एशिया और पैसिफिक रीजन से या फार ईस्ट रीजन से इसके मेंबर हैं, यानी कि नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज भी इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं एडीबी के। अभी फिलहाल इसके जी 68 मेंबर हैं, जिसमें से 49 मेंबर एशिया महाद्वीप से हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से, बाकी के और सारे कॉन्टिनेंट से हैं। वोटिंग राइट क्या है जी इसमें? जैसे मान लो कोई डिसीजन लेना जी एडीबी में, तो अधिकार क्या है मेंबर कंट्रीज का? वोटिंग राइट क्या है जी? वोटिंग का अधिकार वो जी वर्ल्ड बैंक की तरह है। जैसे वर्ल्ड बैंक में होता है ना वोटिंग राइट, सिमिलर उसी की तरह है। और वर्ल्ड बैंक में कैसे होता है जी वोटिंग सिस्टम? वो होता है जी, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा जी, जो सबसे ज़्यादा डॉलर प्रोवाइड करेगा इसको, बैंक को, उसका ज़्यादा वोटिंग राइट रहेगा। समझ रहे हो? मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो रहेगा जो मेंबर का, उसके हिसाब से वोटिंग का प्रोपोर्शन होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें जी दिया है किसने? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने, दोनों की टोटल शेयर है जी 15.6%। जैसे मान लो जी टोटल जो कैपिटल है एडीबी के 100 है, उसमें से 15.6%, मतलब 15 रुपये 60 पैसे किसने दे रखे हैं? जापान ने, और 15.6% यूनाइटेड नेशन ने, दोनों का बराबर है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट किसके पास है? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के पास। उसके पास चाइना के पास है जी, उसकी 6.4% भागीदारी है। फिर इंडिया के पास है जी 6.3% शेयर है इंडिया के पास इसका एडीबी का। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है जी 5.8% शेयर के साथ। तो ये कुछ 5 टोटल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जी इसमें। रोल्स और फंक्शन क्या है जी इसके, क्या क्या फंक्शन करती है? इसका काम है जी एशिया और पैसिफिक रीजन में पॉवर्टी, गरीबी को रिड्यूस करना, गरीबी को मिटाना, कम करना। और इकोनॉमिक ग्रोथ है जी, इंक्लूसिव ग्रोथ है, इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसको प्रमोट करना। सस्टेनेबल ग्रोथ है जी, उसको प्रमोट करना। और रीजनल इंटीग्रेशन करना, आपस में कंट्रियों का जी कोऑर्डिनेशन बैठाना, इसका काम है इस बैंक का। ये इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देती है जी, जैसे लोन्स देती है, कर्ज देती है, ग्रांट देती है जी, कुछ दान दे देती है, अनुदान, या इन्फॉर्मेशन शेयर करती है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देती है जी, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, मान लो हॉस्पिटल वगैरह बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, या फाइनेंशियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए ये सहायता, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और नेशन को जी क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे निपटा जाए, उसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लिए भी ये हेल्प करती है, सहायता करती है ये एडीबी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ताकि जो बेटर रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स है जी, उसका बेटर मैनेजमेंट किया जाए। तो और भी सारे बहुत सारे एरिया हैं जी जिनके लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है एडीबी। तो यही था इस लेक्चर में जी।